हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज हम आपको लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बताएंगे। ये फंक्शन में जैसे एंड और नोट इफ़, जो इफ़ भी आपका लॉजिक्स में वर्क होता है जो, और इसके अंदर जो है आप थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनने वाला है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ देखिए कि हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं। जो प्रैक्टिकल समझेंगे हम सिस्टम से समझेंगे। आप इसको मैंने समझाया था कि आप मोबाइल में भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अब आपको जो बता रहे हैं फंक्शंस एंड और नोट, ठीक है, ये इफ़ के साथ कैसे कम्बिनेशन होके यूज़ होते हैं ये आपको समझाएंगे। देखिए, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं, विद प्रैक्टिकल है पूरा ये। ऐसा नहीं कि आपको बस फंक्शन समझा दिए। जब तक आप प्रैक्टिकली उसका नॉलेज नहीं लोगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। जैसे ये मैंने F1 F2 F3 इस तरीके से, मतलब ये एक तरीके से फार्मूलेज बनाए हैं 1 2 3 करके। आप इन फार्मूलेज के क्वेश्चंस को यहाँ से रीड कर सकते हैं और उसका हम जो लॉजिक यहाँ लगाएंगे। देखिए, ये पूरा टेबल है, इसको मैंने एंड के साथ यूज़ किया है और इफ़ एंड के साथ यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल F1 पे हमने जैसे क्वेश्चन है, प्रोडक्ट आपका बनानास है एंड इन स्टॉक आपका सेल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आंसर हमारा ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। इफ़ सबसे पहले एंड है। एंड स्टेटमेंट जो होती है आपकी, दोनों या तीनों जितनी भी हमारी कंडीशंस के बीच में रखी जाती है सबको अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट बनाना भी होना चाहिए, फिर ये इससे ज़्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ ऑफ। क्लिक किया इस रेंज पर और हमने यहाँ पर बनानास लिखा। ठीक है, स्मॉल कैपिटल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इन स्टॉक देन ग्रेटर देन सेल्स। अभी हम इसको क्रॉस करके एंटर करेंगे। अगर स्टेटमेंट ओके होगी, इस कंडीशन को अप्लाई करेगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगर अप्लाई नहीं करेगी तो आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि मैं 20 की जगह वैल्यू को चेंज करके 40 कर देते हैं हम इसको। ये देखिए आंसर फॉल्स आ गया। वापस अंडू करते हैं। ठीक है, अभी इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करूँ तो ये चेक करिएगा आप, बाकी कोई स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है। यहाँ बनानाज है बट ये इसके इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर मैं 20 को 21 कर देती हूँ तो आंसर ट्रू मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके दिखा रहा है कि किस तरीके से आप तीनों कॉलम्स को किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैच करते हैं। अच्छा, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर बोला गया इन स्टॉक 40 है एंड इन स्टॉक ग्रेटर देन सेल। सेकंड तो आपका सेम है, बट जो ये वाला भी चेक करेगा कि ये 40 है या नहीं है। 40 हमें दो चीज़ें दिख रहा है और साथ में ये भी ये भी बताना है कि इन स्टॉक सेल से कहाँ बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इन दोनों कॉलम्स को यूज़ किया गया। इस कॉलम को उन्होंने टच नहीं किया है, तो इस कॉलम्स के साथ साथ इस कॉलम का एक इक्वल स्टेटमेंट भी यूज़ किया गया है। देखिए, एंड क्लिक ऑन दिस इज इक्वल टू 40। कोमा होता है कि सेकंड स्टेटमेंट पिक करेगा। ऐसे नहीं कि एक कॉलम हमने चूज़ कर लिया हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। इन स्टॉक इज ग्रेटर देन सेल्स। अभी चेक करते हैं इस वैल्यू को। ये फॉल्स है बिकॉज आपका जो आंसर है ये 40 है नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले ही फॉल्स कर दिया। अगर ये 40 होता और ये इससे ग्रेटर देन होता है, इससे ग्रेटर देन, और ये भी 40 होता तो यहाँ आंसर आपका ट्रू आता। इसी को अगर हम ड्रैग करके देखें तो हमारा जो आंसर यहाँ मैच कर रहा है ये 40 है। ठीक है, फर्स्ट ही में हो गया, बट सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करेगा तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा। अगर ये एंड ना होकर और होता, और में आपको समझाएंगे आगे कैसे कोई एक स्टेटमेंट को ही आप करेंगे चेक तो ट्रू होगा। यहाँ दोनों को करना होता है। दोनों मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन स्टॉक इजिकल टू 40 और सेकंड स्टेट है इन स्टॉक ग्रेटर देन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने सोचा कि चलो 2 की जगह 3 स्टेटमेंट लगा के चेक करते हैं। प्रोडक्ट हमारा है, सबसे पहले एंड लेंगे। जैसे देखो मैं टाइप तो स्मॉल में कर रही हूँ, आप थोड़ा नोटिस कर रहे होगे, और ये अपने आप ही कैपिटल कैसे हो जाता है। जब हम कोई भी चीज़ टाइपिंग करते हैं और टैब प्रेस करते हैं, ब्रैकेट भी बनता है और जो इसका नॉर्मल एंड कैपिटल में आता है वो भी ऑटोमेटिकली शो कर देता है। या ये इजिकल टू हमारा क्या है, बनानास। इसमें यहाँ एक चीज़ और नोटिस करना, मैंने जब यहाँ इजिकल टू यूज़ किया 40,
ये देखिए मैं पहले बैक करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ 40, यहाँ मैंने कोई ऐसा वाला डबल क्यूट्स नहीं यूज़ किया। आप चाहो कर सकते हो बट इसमें ज़रूरत नहीं होती है। न्यूमेरिक्स को ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही कैच करता है। बट अगर आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर आपका वो डबल क्यूट्स यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट होता है आपका इसी फॉर्मेट में वो पिक करता है। हम यहाँ लिखते हैं बनानास एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंस्टॉक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30। इंस्टॉक हमारा दिस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, फिर एक और कोमा लगाया। इसमें हमने 3 स्टेटमेंट लिए। इंस्टॉक ग्रेटर देन सेल्स, इंस्टॉक ग्रेटर देन सेल्स। यहाँ चेक करते हैं, देखिए आंसर ट्रू आ रहा है, तीनों स्टेटमेंट मैच कर रही है। ये बनाना से, ठीक है, ये ग्रेटर देन 30 है, 30 है, 30 से बड़ा या 30 हो सकता है, और ये इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ आंसर ये आपका ट्रू आ रहा है। ये देखिए ड्रैग करके देखते हैं, और ड्रैग करने के बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट में जो हमारा है इफ़ के लिए देखो हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट यही वाली यूज़ करेंगे, बट इसमें हम यूज़ करेंगे कि जो भी आंसर आ रहा है मेरा ट्रू फॉल्स में नहीं आना चाहिए, जो मैं वैल्यू चाहती, जो टेक्स्ट चाहती हूँ या कुछ भी चाहती हूँ उसमें आ जाए, ठीक है। तो हमने है गुड और बैड करके मान लिया है। अगर आंसर ओके है तो गुड, ट्रू की जगह गुड आ जाएगा, आंसर ओके नहीं है फॉल्स की जगह बैड आएगा। चलिए वापस एंड वाला स्टेटमेंट लगाते हैं। वही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट जो है आपका वो बनाना है, ठीक। नेक्स्ट इज़ द इन स्टॉक आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। सेम फार्मूला रिपीट हो रहा है, बस आपको मैं इसको इफ़ के साथ लगाना बताती हूँ। इन स्टॉक ग्रेटर देन सेल, ये देखिए आपका आंसर ट्रू आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट मेरे को आंसर इफ़ के साथ चाहिए। वापस इसको ओपन करते हैं। ये ओपन करने के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, डबल क्लिक करिए, F2 प्रेस कर दीजिए, कर्सर यहाँ लेके जाइए, यहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं फॉर्मूला बार में। एंड के स्टार्टिंग में इफ़ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, बिल्कुल लास्ट में जाना है, थोड़ा इजी लगेगा आपको। अगर मैं सीधा इफ़ से शुरू करती तो आपको वो फॉर्मूले को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, इसलिए पहले मैंने एंड लगाया है, फिर मैंने इफ़ यूज़ किया। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट बंद है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इफ़ के लिए है। अब इफ़ का जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा जो भी आ रहा है ट्रू, वो आ जाएगा आपका गुड, और कोमा जो भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट यानी जो ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो आपका बैड आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। एक ब्रैकेट ओपन हुआ था, एक क्लोज कर दिया। आप अगर ये दोनों ब्रैकेट यहाँ लास्ट में क्लोज करेंगे तो वो इफ़ को अप्लाई नहीं करेगा। तो ब्रैकेट बहुत मैटर करता है कि आप ब्रैकेट कहाँ ओपन करते हैं, कहाँ क्लोज करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इफ़ एंड वाली पूरी स्टेटमेंट, इफ़ के साथ भी और नॉर्मल भी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। सेम यही फॉर्मूले से अप्लाई किए, बस वो हमने यूज़ किया है और के साथ। थोड़ा सा डेटा इधर उधर कर दिया, कुछ हमने डिलीट कर दिया, कुछ ये इस तरीके से कंडीशंस लगाई है। आगे इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है और इन स्टॉक सेल्स है। अच्छा, इसमें जो है हम एंड की जगह और यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू बनानास, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द इन स्टॉक इज ग्रेटर देन सेल। वेट, आंसर मिसमैच, यहीं आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया है, इसको हम, हाँ, कोमा, इन स्टॉक इज ग्रेटर देन सेल, ठीक है। अभी इसको हम बंद कर देते हैं। और में कोई एक स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पहले स्टेटमेंट पर ये ओके हो रहा है, ये सेकंड स्टेटमेंट काम करे नहीं करे कोई मैटर नहीं करता, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अभी इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, क्योंकि आपका यहाँ बनाना नहीं है, बट ये स्टेटमेंट आपकी अप्लाई हो गई है। ये 20 है, यहाँ नन है, तो इसका मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो बट फिर भी ये इससे ग्रेटर देन हो गया, ये इसमें ये वाली अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका है यहाँ 3 जगह ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये चेक कर रहा है आपकी स्टेटमेंट को, इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आउटपुट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। और में आपकी कोई एक स्टेटमेंट को पिक करता है कि या तो एक जो भी कंडीशन लगाई है उसको अप्लाई करे, या दूसरी को, अगर 3 लगा रहे तो या फिर तीसरी को, तीनों में से कोई एक को चेक करेगा, दोनों में से कोई एक को चेक करेगा।
नेक्स्ट F2 में इन स्टॉक इज इक्वल टू 40, इन स्टॉक ये रहा, दैट इज इक्वल टू 40, अगर 40 है तो ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द इन स्टॉक इज ग्रेटर देन सेल। तो ये जहाँ हमारे फर्स्ट वाला फॉर्मूले का आंसर था, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो है ये स्टेटमेंट को वेरी कर रहा है। अगर मैं इसका यहाँ पे करती हूँ 40, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 50, तो देखिए या फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये इससे ग्रेटर देन नहीं है, बट यहाँ स्टेटमेंट मैच कर गया कि ये 40 है। उसको सेकंड से मतलब नहीं है कि ग्रेटर देन है या नहीं है, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट बनाना इन स्टॉक ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और इन स्टॉक ग्रेटर देन सेल्स। ये कंडीशन हम लगा के देखते हैं। प्रोडक्ट बनानास एंड नेक्स्ट वन इज इन स्टॉक इज greater than is equal to 30 and in stock is greater than sale। ओके, नाउ चेक करते हैं ट्रू आ रहा है, बाकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। यस, लास्ट की 2 ट्रू है, ठीक है। आप इसको स्क्रीन को रोक के चेक कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। हमने बहुत लंबे लंबे वो नहीं लिए हैं, रोज़ ज़्यादा रोज़ नहीं लिया, बस इतनी लिमिटेड लिया कि आप उसको समझ जाओ। आपको एक रो में समझ में आ गया तो बाकी में तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अब सेम यही फार्मूला है, नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। हम इसको देखो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अगर किसी फार्मूले में कुछ है लगता है कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें पेस्ट स्पेशल में जो फार्मूले का होता है आपका ऑप्शन, हमने यहाँ से कॉपी किया, और पेस्ट स्पेशल में एक होता है ऑप्शन, यहाँ से हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल में फार्मूलाज, ऐसे। ओके, ये देखिए पूरा फार्मूला अप्लाई हो जाता है इसके अंदर। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक भी ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो वो ड्रैगिंग के ऑप्शन से बचने के लिए दूसरा ऑप्शन है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर लाके इसको जस्ट पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें मुझे इफ़ लगाना है, तो इफ़ के लिए देखिए करना है क्या, यहाँ इफ़ लगाए जैसे लास्ट फॉर्मूले में हमने किया था, और बिल्कुल लास्ट में आते हैं और कोमा लगा के गुड और बैड, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्सेल बहुत इजी लगेगा, क्योंकि कंपनीज़ वगैरह में या किसी भी तरीके से आप जब वर्क करते हैं तो वहाँ अलग अलग आपको कंडीशंस वगैरह दी जाती है, फिर आपको खुद अपने आइडियाज़ लगाने होते हैं, कम्बिनेशंस लगाने होते हैं, इफ़ और एंड, और बहुत सारे अलग अलग कम्बिनेशंस के साथ कॉन्केटिनेट पीछे सब सिखाया था, टेक्स्ट वगैरह का कम्बिनेशन था। ये सारे कंबाइन करके फिर एक बड़ा सा फॉर्मूला बनता है, जिससे आपको जो भी आउटपुट होता है वो आपके अकॉर्डिंगली आता है। यहाँ पर करेंगे दोनों कॉम्बिनेशन, इफ़ एंड और। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट 2 ही इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्मूला है, फाइंड करना है कि प्रोडक्ट बनाना है एंड इन स्टॉक सेल्स है, ठीक है। और सेकंड में या तो ऑरेंज होगा, बनाना होगा, इनमें से कोई एक मैच करेगा। तो देखो क्या करना, क्या इसके अंदर, इसमें 2 एंड यूज़ हो रहे हैं, एक और यूज़ हो रहा है, ठीक है। पहले हम ले लेंगे और, ठीक, और के बाद एंड, एक स्टेटमेंट आपकी चालू हो जाएगी। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्ट बनानास है इज इक्वल टू बनानास, ये हमने डबल क्यूट्स में डाला तो आंसर मैच नहीं करेगा। जब भी कभी आपका आंसर नहीं आ रहा होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हो, कुछ नहीं, कॉमा नहीं लगाया हो, तो इस तरीके से इन स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो दोनों में से ये फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे लग नहीं रहा मैच करेगा, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट को स्किप करेगा, क्योंकि इसको यहाँ बनानास नहीं मिल रहा, ये इसके इक्वल टू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑरेंजेस एंड फिर कोमा लगाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, दिस इज इक्वल टू सेल। अकॉर्डिंग टू दिस दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इस फर्स्ट एंड का डेटा मैच नहीं कर रहा, वेरी नहीं कर रहा है इसको, तो सेकंड का अगर कर रहा है तो आंसर और है, तो इसको नहीं तो इसको पिक कर रहा है और आंसर कैच करेगा, बट इसमें
फॉल्स आएगा आंसर। अब इसमें देखो हम ड्रैग करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ ट्रू है, क्यों? यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू ऑरेंजिस है, ये मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये बनानास फर्स्ट वाले इसको तो नहीं कैच कर रहा, बट इसके अकॉर्डिंगली ऑरेंजिस है और ये दोनों इक्वल टू है, ठीक है, ये मैच कर गया। और यहाँ पर ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ बनानास है, ये इसके अकॉर्डिंगली, ये बनानास है और ये इसके अकॉर्डिंगली है, ये मैच कर रहा है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो और भी जो स्टेटमेंट है वो निकल के आएंगी ट्रू करने के लिए। अब सेम ये चीज़ आपका फॉर्मूला है, बहुत लेंथी फार्मूला, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। इस पूरे फार्मूले को यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ लाके हमने पेस्ट किया, और इसको क्या करना है, इफ़ के साथ लगाना है, और से पहले एक और इफ़ लगाया, ठीक है। फार्मूला इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि इसी फार्मूले को कॉपी किया है और फिर इसमें गुड बैड लगा दिया एंड कोमा और बैड। जो लास्ट का जो सेकेंड फार्मूला है वो यही बोल रहा है कि आप इसको गुड बैड के साथ यूज़ करें, यानी इफ़ के साथ यूज़ करें। ये देखिए जहाँ जहाँ पे फॉल्स है वहाँ बैड आएगा, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे गुड आ जाएगा। ये देखिए ये इफ़ है, इफ़ ये हो रहा है तो इफ़ के साथ यहाँ पे इसमें जो है ना गुड और बैड यहाँ पे शो होना चाहिए था, ताकि जो क्या लगाएंगे, जो आंसर निकालेंगे उनको डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम आते हैं नोट पर, ठीक है। ये हमारा नोट फंक्शन है। नोट क्या वर्क करता है कि जैसे हमारा जो भी आंसर है वो इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा, ठीक है। जैसे फाइंड कलर इज़ नॉट शोइंग ब्लैक, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं नोट फंक्शन यूज़ किया, कलर यहाँ पर है, हम यहाँ इज इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ब्लैक। अब यहाँ बताइए ब्लैक है नहीं है? नहीं है, ठीक है। ब्लैक नहीं है तो आंसर हमारा ओके है, ट्रू। अगर जहाँ ब्लैक होगा वहाँ आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ब्लैक है फॉल्स है, यहाँ ब्लैक है फॉल्स है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नोट के साथ में, और ये आपका इज इक्वल टू ब्लैक, ये देखिए, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, बट हमें यहाँ इफ़ के साथ यूज़ करना है। इफ़ लगाया एंड लास्ट में हम इसमें गए और हमने गुड बैड यूज़ कर लिया। ये जो इफ़ होता है ना, इफ़ का आपका आंसर होता है, आपको बताता है कि जो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके अकॉर्डिंगली आए। ऐसा नहीं जो कंप्यूटर में एक्सेल में बता रखा है गुड बैड तो वही आएगा। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट चेक करने के लिए कि हाँ जो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है सही हो रही है नहीं हो रही है। बाकी अपने अकॉर्डिंगली आप उसको गुड बैड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आपने इसमें सीखा किस तरीके से एंड यूज़ हो रहा है और यूज़ हो रहा है नोट, इफ़, और इनको कंबाइन करके बहुत अलग अलग तरीके से आपकी क्रिएटिविटी है, आपका माइंड है, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं कि एक्सेल के अंदर आप इस तरीके से वर्क करो, तो कुछ लोग होते हैं कि नॉर्मली मैनुअली उसको करते हैं, बहुत टाइम लगता है। अगर एक्सेल के फॉर्मूलेज ये जो होते हैं इनके बेस पे करेंगे तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। कुछ डेट का डिफरेंस निकालना है या कुछ ऐसे निकालना है, पीछे के कुछ फॉर्मूलेज भी दिए थे, तो उन वीडियो को भी आप देखिए, उसके साथ साथ आप इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला ये फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होगा। इनको अलग अलग वेज़ में आप यूज़ करेंगे तभी आपका जो आंसर है बहुत ही ईजी वे में आता है। तो मेरी वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।